हनुमान जयंती के मौके पर आज कहानी एक ऐसे तालाब की जिसका आकार अपने आप में एक रहस्य समेटा हुआ है। इस तालाब की शक्ल किसी इंसान के बाएं पैर जैसी है और उसका आकार इतना बड़ा है कि कम से कम 10 बड़े ट्रक इसमें समा जाए। लोगों का मानना है कि ये तालाब राम भक्त हनुमान के पैर का निशान है। ये निशान तब बना जब उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगाई थी। पैर की शक्ल का ये तालाब महाराष्ट्र के अंजनेरी में है और उस तक पहुंचना भी आसान नहीं है। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर नासिक से करीब 27 किलोमीटर दूर है पवित्र त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर शिव का एक विशेष मंदिर है क्योंकि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दुनिया भर से लाखों हिंदू यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। शिव के इसी मशहूर मंदिर से 6 किलोमीटर के फासले पर है अंजनेरी। नासिक त्र्यंबकेश्वर हाईवे से सटा हुआ ये वो गांव है जिसका नाम हनुमान जी की मां अंजनी पर रखा गया है। इस गांव से ही शुरू होता है उस जगह का सफर जो हमें पहुंचाएगा हनुमान जी के जन्मस्थल तक, उस जगह तक जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान जी का बचपन बीता और जहां से सूरज को निगलने के लिए हनुमान जी ने आसमान की ओर छलांग लगाई। अंजनेरी गांव के बाहर ही ये हनुमान मंदिर है जहां पर हनुमान जी की ये विशालकाय मूर्ति है। हमारे सफर की शुरुआत यहीं से होती है। हमें बताया गया है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें 3 पहाड़ चढ़ने होंगे और जंगल के बीच से करीब 2.5 से 3 घंटे तक ट्रैकिंग करनी होगी, पैदल चलना होगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए कम से कम 3 पहाड़ी आप लोगों को चढ़ के आगे ऊपर चढ़ान क्रॉस करना पड़ता है। जब हम सबसे पहली पहाड़ी क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे मतलब गाड़ी की वगैरह सुविधा आप वहाँ तक जा सकते हो। वहाँ से आगे आपको दूसरी पहाड़ी लगती है जहाँ पे आपको अपना पर्सनल व्हीकल या कोई भी व्हीकल हो वहाँ पे छोड़ देना पड़ता है और वहाँ से आपके दूसरी पहाड़ी पे कुछ सीढ़ियाँ लग जाती है, वहाँ से आपको चढ़ना ऊपर स्टार्ट करना होता है। हम इस कार के सहारे चढ़ चुके हैं, लेकिन अब सामने ये जो आप दूसरा पहाड़ देख रहे हैं, हमें इस पहाड़ को पैदल ही चढ़ना होगा और इस पहाड़ पर पहुंचने के बाद हमें एक और पहाड़ चढ़ना होगा जहां पर बताया जाता है कि मौजूद हैं बजरंगबली की निशानियां। तो आइए आगे बढ़ते हैं उन्हीं को याद करते हुए। आगे की चढ़ाई अब हमें बड़े ही संभल कर करनी होगी क्योंकि बारिश के मौसम में ये रास्ता बड़ा ही फिसलन भरा हो जाता है। अगर जरा भी पैर फिसला तो गए सीधे कई फुट नीचे और बचने की कोई उम्मीद नहीं। वैसे इसी जोखिम की वजह से ये आसपास के ट्रैकर्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों की भी पसंदीदा जगह है। यहाँ पे ट्रेकिंग में बारिश के टाइम पे सबसे खतरनाक रास्ता होती है यहाँ पे, तो वही चैलेंजिंग चीज़ों को देखने महसूस करने आए थे इधर। आप बताइए। यहाँ पर जो सीढ़ियों से पानी गिरता है ना, वो सबसे चैलेंजिंग बात है इधर की और वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इधर का। रास्ते में आपको बंदरों के झुंड मिलेंगे। वैसे तो ये तंग नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें शक हो गया कि आपके पास खाने पीने की चीजें हैं तो समझिए कि लूटपाट भी हो सकती है। हनुमान जी के जन्मस्थल पर बंदरों की बड़ी धाक है, इसलिए इनसे दूर रहकर ही निकलना बेहतर है।
चढ़ाई करते वक्त हमें रास्ते में ये कुछ प्राचीन गुफाएं नजर आईं। बताया जाता है कि 12वीं सदी में जैन साधु इन्हीं में बैठकर तपस्या किया करते थे। अब इन गुफाओं को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और लोगों के इसके भीतर जाने पर मनाही है। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद अब हम उस तालाब तक पहुंच गए हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि इसका आकार हनुमान जी के पैर की तरह है। लेकिन क्या वाकई में इस तालाब का आकार हनुमान जी के पैर की तरह है, ये जानने के लिए हमें चढ़ना पड़ेगा एक और पहाड़। हम जाएंगे वहां उस पहाड़ के ऊपर इस तालाब का टॉप एंगल व्यू लेने के लिए। दंतकथा है। हमने जब तालाब के आकार के बारे में पता करने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि यह हनुमान जी के बाएं पैर का निशान है। हनुमान जी ने जब सूरज को निगलने के लिए छलांग लगाई थी तो उन्होंने बाएं पैर पर बल दिया था और ऊपर की ओर उछले थे। उसी वक्त यहाँ पर उनके पैरों के बल से एक गड्ढा बन गया जिसने कि बाद में एक तालाब की शक्ल ले ली। इसकी कहानी तो ऐसी है, जो उनको भूख लगी तो वो माँ को पूछे कि माँ मेरे को भोजन, तो उन्होंने वो दिखाया उनको कि जो लाल फल निकल रहा है वही तेरा भोजन है बोल। तो इसलिए वो सूर्य को ग्रासन करने को गए थे क्या, तो उनको माँ ने भेजा था ऐसा। तो ये बताइए कि उनके बाएं पैर का निशान दिख रहा है, वो निशान कैसे बन गया उस जगह पे? वो तो उन्होंने टेका ना उड़ाएंगे थे समय, हाँ। जिस ग्रासन करने को तो कुछ वन चले आया होगा ना, हाँ। तो उसी टाइम उनका वो पाँव का निशान पाताल से गंगा आया तो वो तालाब पर है। तालाब जो है वो पैर का आकार है। मतलब जब हनुमान जी भगवान सूरज को खाने के लिए ऊपर उड़े थे तो जिस शक्ति से उन्होंने ज़मीन पे पैर डाला तो उतनी ज़मीन अंदर चली गई, तो आज भी उस पर पानी जमा हुआ है। आज भी अगर आप ऊपर से अगर नीचे की ओर दर्शन कीजिए तो आपको पूरे पैर के दर्शन होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हनुमान जी यहीं से भगवान सूरज को खाने के लिए आसमान में उन्होंने उड़ान ली थी। धार्मिक कथाओं के मुताबिक जिस वक्त हनुमान जी ने सूरज को निगलने के लिए छलांग लगाई थी उस वक्त सूरज उग ही रहा था, यानी कि उन्होंने पूर्व की दिशा में छलांग लगाई होगी। इस कंपास की मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वाकई में पूर्व की दिशा थी। देखिए कंपास भी हमें ये बता रहा है कि जिस दिशा में ये पंजा है वो दिशा भी पूर्व की ही है। पंजे की दिशा का पूर्व की ओर होना लोगों के इस विश्वास को और बल देता है कि यह तालाब हनुमान जी के बचपन की निशानी है। जिस पहाड़ पर यह तालाब मौजूद है वो महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी लंबाई करीब 100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर से लेकर 25 मीटर तक है। ये 10 फुट से ज्यादा गहरा है। बताया जाता है कि इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं और गर्मी के महीनों में भी ये पानी से लबालब रहता है। 8 से 10 फीट डीप है। तालाब में पानी 12 महीने रहता है। तालाब का पानी ठंडा और निर्मल और साफ सुथरा रहता है। गर्मी के महीने में जैसे और जगहों पर तालाब सूख जाते हैं तो क्या ये तालाब भी सूखता है? नहीं, ये तालाब नहीं सूखता। ये तालाब में 12 महीना हमेशा पानी रहता है। ये सूखता नहीं है। यहाँ पे पानी अच्छा खासा है, ठंडा रहता है। गर्मी में भी पानी 12 महीने पानी ठंडा रहता है उसमें। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं हुआ और इस इलाके में मौजूद कई और निशानियों को भी हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। इस तालाब के पास ही एक छोटी सी गुफा है। स्थानीय लोग मानते हैं इसी गुफा में अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया। बंदरों के राजा सुग्रीव से जुड़ने से पहले हनुमान जी का बचपन इन्हीं पहाड़ों पर मौजूद जंगल में बीता। तालाब के पास ही 2 छोटे छोटे मंदिर हैं। एक मंदिर में रखी मूर्ति में नन्हे हनुमान जी अपनी मां अंजना की गोद में हैं। दूसरे मंदिर में बालक हनुमान जी मां अंजना की मूर्ति के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं।
हनुमान जयंती के मौके पर तो इन मंदिरों में भीड़ होती ही है। शनिवार के दिन भी आसपास के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और सभी पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर के बगल में ब्रह्मगिरी के पास में ये ऋषिमुख पर्वत पर अंजनी माता तपस्या करती थी और यही इसी गुफा में अंजनी माता ने तपस्या की है और बगल वाले जो गुफा है इसी में हनुमान जी का जन्म हुआ है। और तो ब्रह्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, वाल्मीकि रामायण, सभी इसी में, सभी ग्रंथों में ये इसी स्थान का जिक्र किया गया है। भले ही ये माना जाता हो कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ, लेकिन हनुमान जी के जन्मस्थल को लेकर विवाद है। बिहार और कर्नाटक में भी 2 जगह ऐसी हैं जहां पर कि बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ के लोग इस इलाके के तालाब और गुफाओं को हनुमान जी से ही जोड़कर देखते हैं। कैमरामैन सचिन शिंदे और योगेंद्र गुप्ता के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, नासिक जिला, महाराष्ट्र। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।